तो ये भाई सेम क्वेश्चन पूछा गया था हमारा पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है बीएसएससी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD99। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन से है। तो अगर आप लोग इसका थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पहले इसका थ्योरी लेक्चर देखो। और अगर ऐसे आप करोगे कि डायरेक्ट आप जाके इसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो भाई याद नहीं रहने वाला है इतना ऑब्जेक्टिव। अगर एक बार आप इनके थ्योरी को समझ जाओगे तो जितना भी क्वेश्चन बनता है MCQ में, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्वियसली आप कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो BSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट हो या फिर CGL हो या इंटर लेवल हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो मैंने बताया था, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने इसका जो लेक्चर वीडियो था, थ्योरी का जो लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया था। तो वहाँ पे अगर एक बार आप जाके देख लो, ठीक है, वो लेक्चर, तो आपको पूरा ये कवर हो जाएगा। यहाँ से 2-3 मार्क्स तो पक्का है आने हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8%। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 8%। मतलब कि भारत में विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रजातियां होती है ना, जैसे जीव हो गया, वनस्पतियां हो गया, है ना, इन सभी का जो प्रजाति है ये भारत में 8% पाया जाता है। मतलब पूरे दुनिया को मिला के भारत में 8% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भाई ये तो इजी है, ये तो 1972 में स्टार्ट किया गया था। और अगर आप लोग नहीं देखे हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार जाके वो लेक्चर देख लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप जाके थ्योरी वाला लेक्चर को देख के आ जाओ। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, लेक्चर 2 में। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट हो जाएगा हमारा 1972 में। कितने में? 1972 में। तीसरा है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 1973 में। 1973 में। उसके बाद है हमारा, स्थानिक प्रजातियों का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडेमिक स्पेसिस। इसका जो स्थानिक प्रजाति है, यानी कि वो प्रजाति जो सिर्फ केवल एक ही जगह या एक ही स्थान पे पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई एक ही जगह पे पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है स्थानिक। ठीक है, तो स्थानिक क्या हो जाएगा हमारा? अंडमानी टील, जो हमारा अंडमान में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, भारत में वनों का सबसे सुरक्षित प्रशासनिक वर्ग कौन सा है। मतलब भारत में जो वन है वो सबसे सुरक्षित कौन सा वर्ग का है? ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा आरक्षित वन। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा बहुत हिस्सों में फैला हुआ है। आरक्षित वन जो है बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा हिस्सों में आरक्षित वन ही मतलब फैला गया है, जिसके कारण ये जो है सुरक्षित है। उसके बाद है हमारा, उष्णकटिबंधित पर्णपाती वनों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो होता है हमारा पर्णपाती, मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है पर्णपाती। मतलब जो गर्मियों में वैसे वन, वैसे जंगल, जो गर्मियों में जो है गर्मियों की वजह से जो है वो पत्ते को गिरा देते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्णपाती वन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70 से 200 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा भाई कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा काजीरंगा में। उसके बाद है हमारा, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है हमारा, कांटेदार वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? कांटेदार वन मतलब ये कि जो सूखा क्षेत्र में होता है, वो वन, वो जंगल जो सूखा क्षेत्र में होता है। तो सूखा क्षेत्र कहाँ है भाई? या राजस्थान या गुजरात, है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान और गुजरात। उसके बाद हमारा, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? वनों की कटाई को रोकना, क्योंकि कटाई बहुत हो रहा था वनों का, जिसके कारण जो है जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा था, जीव जंतु खो जा रहे थे, है ना। मतलब जो वनस्पतियां थी उन सभी का नाश हो रहा था।
तो इन सभी को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो भाई संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुआ था? ये हमारा उड़ीसा में हुआ था, 1988 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है हमारा ज्वारी वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसको हम लोग मैंग्रोव भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के किनारे तट पे जो होता है ना, आप देखे होंगे कि समुद्र किनारे छोटा छोटा सा पहाड़ बाहर सा दिखता होगा आपको, तो वही होता है हमारा ज्वारी वन, यानी कि तटीय और डेल्टा क्षेत्र। उसके बाद है हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों में कौन शामिल है? ठीक है। संकटग्रस्त मतलब ये कि जो है अभी संकट में है, मतलब कि वो खोने की स्थिति में है, मतलब अब अभी लुप्त तो नहीं हुआ है लेकिन वो लुप्त हो सकता है, वो संकटग्रस्त में है। तो वो हमारा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला हिरन। उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किस जानवर को संरक्षित किया गया था? तो ये कौन सा जानवर था? बाघ। बाघ के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। उसके बाद हमारा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भाई सेम क्वेश्चन पूछा गया था हमारा पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। अगर आप सभी लोग वीडियो नहीं देखे हो, नोट्स का लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हो, वन्य जीव संसाधन का, तो प्लीज़ एक बार जाके वीडियो देख लो, तो आप सबको ये सब चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार आप जाकर देख लो, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, मैंने वहाँ पे सब कुछ कवर किया है। उसके बाद अगर ये एमसीक्यू आप करोगे तो खुद से सारा ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।